कोई व्यक्ति अगर बाल मुंडन कराता है तो दाढ़ी भी निश्चित रूप से साथ ही मुंडन कराता है। सारा नाटकीय घटनाक्रम सम्राट चौधरी के मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है। राजनीतिक रूप से यह व्यक्ति दिवालिया तो था ही, मानसिक रूप से भी दिवालिया हो गया है। जो व्यक्ति अपना नाम बदलता रहा, राकेश कुमार से चलकर सम्राट चौधरी हो गया, जिसने लालू यादव को धोखा दिया, जिसने नीतीश कुमार को धोखा दिया, और आज वह भारतीय जनता पार्टी में आकर सिरमौर बना हुआ है। चौधरी जी की पगड़ी तो भले ही बीच गंगा में उतर गई, लेकिन राजनीति गरमाई हुई है, आग सी लग गई है राजनीति में। और सुधीर शर्मा भाजपा के नेता रहे, सुधीर शर्मा ने कहा कि दाढ़ी क्यों नहीं उतरी। तो राजनीति में ऐसी ऐसी टिप्पणी आ रही है और गरमाई हुई है राजनीति। पहले अश्विनी चौबे ने प्रदेश अध्यक्ष पे टीका टिप्पणी की, अब दाढ़ी क्यों नहीं उतरी, बाल उतरा, तो इस पे भी बातें हो रही हैं। और प्रशांत किशोर हो या रत्नेश सदा, जदयू के नेता, उन्होंने इनकी क्षमता पे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ओवैसी की पार्टी के नेता ने कहा ये तो तमाशा कर रहे हैं। तो कई तरह की बातें उठ रही हैं और राजनीति गरमाई हुई है। बिहार की पगड़ीधारी चौधरी जी की पगड़ी उतरने के बाद सुनिए प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। बनने के लालच में अब मुरेठा और अपना सर दोनों को कुर्बान कर दिया उन्होंने। पहले तो मुरेठा खोलने वाले थे हराने के बाद, उनके जीवन का यही लक्ष्य है कि डिप्टी सीएम बन जाएं बिहार का। अरे भाई, कोई नए नेता थोड़े ना है सम्राट चौधरी, पिछले मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे, कौन सा इन्होंने तोप मार लिया। ये भाजपा वाले बड़ी बात करते हैं परिवारवाद की। कौन है सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी के बाबूजी शकुनी चौधरी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे, लालू जी की सरकार थी उसमें भी विधायक मंत्री थे, मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी विधायक मंत्री थे, नीतीश जी की सरकार थी तो उसमें भी विधायक मंत्री थे। आज भाजपा का जुगाड़ लगा है तो भाजपा में आके बन गए हैं। बताइए कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं उतारेंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। अभी अयोध्या में उन्होंने पगड़ी भेंट कर दी गंगा मुंडन। मेरी बात को सुनिए, क्षमा तो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। गरल होनी चाहिए, गरल मतलब 20 होता है, उसको क्षमता होनी चाहिए ना, तब न नीतीश कुमार को हटाएगा। और नीतीश कुमार ने रहता तो 12 सीट 0 पर आउट हो जाता। तो लोकसभा सीट तक 12-0 पे आउट हो जाती बीजेपी। अरे भाई, नीतीश कुमार के विजन को ही पूरे बिहार की जनता को मानता है। वो बहुत से लोग तो कहते थे नीतीश कुमार के इकबाल ही खत्म हो गया, कहते थे ना, पत्रकार लोग भी कहते थे, और जो विरोधी विपक्ष में थे नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। लेकिन उनको सोचना चाहिए, नीतीश कुमार की इकबाल आज तक आजादी के बाद 2005 से पहले कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं था जो सभी जात, सभी धर्म, हर वर्ग के लिए काम किया, सभी क्षेत्र में विकास करने का काम किया। खोलने को जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो अच्छा नहीं है। आप अपनी बेइज्जती को सेलिब्रेट नहीं करते हैं, उसको जो धीरे से चुपके से कर लेना चाहिए था। इतना तामझाम के साथ जो आप कर रहे हैं, ये लोग आपका उपहास कर रहे हैं। लोग आपके हार को जो है वो देख रहे हैं कि ये लड़ाकू आदमी था, एक शब्द का आदमी था, और कहीं ना कहीं आप हारते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो सेलिब्रेशन हो रहा है, मैं इसमें उनको सुझाव अगर मुझे देना होता तो मैं यही देता कि भाई कई तरीके हैं, छोटा मोटा चोट लग जाता है तो आदमी खोल देता है, पट्टी उट्टी लग जाता है, तरह तरह की चीजें की जा सकती थी। इस तरह से उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं थी। चौधरी जी की सम्राट पगड़ी तो चली गई, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब पगड़ी हटी है तो राजनीति भी तरह तरह की हो रही है। सुधीर शर्मा जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने तो बड़े सवाल उठा दिए हैं और दाढ़ी मुंडन पे भी उन्होंने कहा है कि बाल मुड़वाया तो दाढ़ी क्यों नहीं। तो ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं और कई तरह की बातें सुधीर शर्मा ने कही, हम आपको आगे भी सुनवाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर हों या जदयू के ही जो अभी जदयू के जो नेता है रत्नेश सदा, उन्होंने जो कहा कि नीतीश कुमार की बदौलत ही ये सब हुआ है और वो क्या होते हैं। तो कई टिप्पणियां आपने सुनी भी कि किस तरह से नेता टिप्पणी कर रहे हैं। तो पगड़ी उतरी जरूर है, लेकिन राजनीति चालू है।